आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिज्यूम के बारे में। देखिए, एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने के लिए आपके पास ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ आप पेशेंस बना के रखिएगा और हाँ, पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहली चीज़, रिज्यूम बनाने के लिए आपको अपने वर्क की एक कैटेगरी को फाइंड करना चाहिए। ठीक है, मान लो आपको बैंकिंग फील्ड में जाना है, तो फिर आपको ना एक टारगेट को कंप्लीट करना है कि मुझे अगर बैंकिंग फील्ड में जाना है तो बैंकिंग फील्ड में ही जाना है, चाहे फिर मुझे उसके लिए कितना टाइम भी क्यों ना लग जाए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या फिर 1 महीना, 2 महीना, लेकिन हाँ, जाना मुझे बैंकिंग फील्ड में ही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लो उनको बैंकिंग फील्ड में जाना है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, तो वो किसी और फील्ड में जो है स्विच कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे या फिर दूसरे फील्ड में जाके उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे। तो इस बात का भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। अच्छा, रिज्यूम का जो सेक्शन है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट ऐसे मैटर नहीं करती है, आपको जॉब दिलवाने की कोई भी टेम्पलेट गारंटी नहीं देती है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मेरी फ़ीस का मतलब है बहुत कम कीमत है, उसके बाद भी लोग बनवा नहीं पा रहे हैं। खैर, मुझसे नहीं बनवाना, मत बनवाइए। मैं आपको जो रिज्यूम में चीज़ें लिख के दूंगा, टिप्स मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी को फाइंड करिएगा। मान लो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आप फ़ख्र के साथ लिखिएगा ग्राफिक डिज़ाइनर। फ्रेशर हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, आप लिखिएगा कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। दूसरा नंबर, मान लो आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप डर क्यों रहे हो, लिखिएगा ना कंटेंट क्रिएटर। अपनी एक कैटेगरी बनाइए, कैटेगरी वाइज खुद को बांट लीजिए। मान लो मैं अपना रिज्यूम कहीं सबमिट करूँ, तो मैं वहाँ पे पूरा प्रॉपर लिख करके दूंगा कि मैं हाँ एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, या फिर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, या फिर बैंक में मैं ऐसे अकाउंटेंट वगैरह लगा हुआ हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें लिख करके दूंगा। अच्छा ठीक है, कैसा रिज्यूम बनाए तो समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपका जो नाम है उसको आप बड़ा करके लिखिएगा। ठीक है, विद फोटो। आपको एक बढ़िया क्वालिटी का साफ़ सुथरा शर्ट पहन के टाई लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं। एक अच्छा फ़ोटो लेंगे साफ़ सुथरा, और उस फोटो के बराबर में अपना नाम लिखेंगे बड़ा करके, मोटा करके, बोल्ड अक्षरों में। ठीक, और उसी के नीचे, नाम के तुरंत नीचे आप अपनी कैटेगरी को लिख रहे होंगे। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद, तो मैं उसी के नीचे लिखूँगा ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, इससे जो एचआर है वो समझेगा कि हाँ, ये जुनैद है और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आया हुआ है। बहुत सारी कंपनी क्या होती है, ऐसे विभिन्न पोस्ट पर, अलग अलग पोस्ट पर हायरिंग कर रही होती हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि ये किस फील्ड के लिए आया है। जब आप वहाँ पर लिख देंगे ग्राफिक डिज़ाइनर, या फिर आपकी जो भी कैटेगरी है, अकाउंटेंट या फिर कंटेंट क्रिएशन, या फिर अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर लिख सकते हैं, नहीं नहीं भी लिखा तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ, अपनी एक कैटेगरी फाइंड करना ज़रूरी। वहाँ पर आपने लिख दिया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, किसी भी जॉब में रिज्यूम जो है वो आपका 100% मैटर करता है कि ये जॉब आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जिन लोगों के पास 2022 से पहले का फॉर्मेट है, प्लीज़ हैंड टू हैंड आप डिलीट कर दीजिए। उसको आपको रेफरेंस के लिए भी नहीं रखना, किसी को देने के लिए भी नहीं रखना। ठीक है, अभी के अभी डिलीट कीजिएगा, और हाँ, 2022 का लेटेस्ट वर्जन का आप रिज्यूम बनाइएगा। सारी चीज़ें अपने हाथ से लिखिएगा, और जो चीज़ें आपको आती हैं वही लिखिएगा। मैंने बहुत सारे लोगों का रिज्यूम देखा है, एक्चुअली मेरे पास आते रहते हैं, झूठ कुछ है नहीं, आप ही लोग भेजते हो। उन रिज्यूम्स के अंदर वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं जिनका बहुत लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो अगर किसी वजह से आपसे एचआर ने पूछ लिया कि भैया इसका मतलब बताना, और आपने अगर नहीं बताया, तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा ना यार चीज़ों का। तो प्लीज़ वही चीज़ें रिज्यूम के अंदर डालिए जिनका आपको मतलब पता है। तो एक बात होगी। अच्छा, जब तुम फ्रेशर हो तो तुम रिज्यूम में लिखोगे क्या, ये भी एक सवाल है। तो देखिए, आपकी जो अचीवमेंट हैं, जैसे आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, एंड फिर साथ साथ आपने ग्रेजुएशन किया, किस सब्जेक्ट से किया, कितने % मार्क्स हैं, ये सब आप लिख सकते हो। साथ साथ आप अपने रिज्यूम में एक एक्टिव ईमेल आईडी लिख सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर 2-3 तरीके की होती है। बहुत सारे लोग कुछ इस तरीके की ईमेल आईडी लिख देते हैं जो बिल्कुल भी प्रोफेशनल साउंड नहीं करती है। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके की ईमेल आईडी लिखनी है, ये एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी का सेंस है। ठीक है, और अगर आप ख़रीद सकते हो तो ये आपको मिल जाएगी ईजिली इस तरीके से, नहीं तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हाँ, ये भी थोड़ा सा प्रोफेशनल साउंड कर रही होती है। ठीक है, तो ये आपको समझना है।
और अगर आपने वो ख़रीद के ईमेल डाल ली तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार इससे फ़र्क पड़ेगा। और हाँ, जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये बंदा बिजनेस को लेके सीरियस है, इसने अपनी ईमेल ख़रीदी हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ का फ़र्क आपको देखने के लिए रिज्यूम में मिल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने फादर का नाम डालिएगा, साथ साथ आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी ज़रूर डालिएगा। एड्रेस बहुत सारे लोग कहाँ का डालेंगे मैं आपको बता दूँ, जहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ पे आपकी पैदाइश है, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, आप वहाँ का एड्रेस डालिएगा इसके अंदर, ठीक है। साथ ही साथ सबसे पहले आप अपनी ग्रेजुएशन लिखेंगे, उसके बाद इंटर क्लास, उसके बाद अपना हाई स्कूल क्लास, और इन चीज़ों में आपने कितने % मार्क्स प्राप्त किए हैं और कौन सा कॉलेज से किए हैं, कौन से बोर्ड से किए हैं, ये भी आप वहाँ पर मेंशन कर रहे होंगे, ठीक है। साथ साथ डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा किया है वो लिखेंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात, आप अपनी स्किल्स को तगड़े तरीके से मेंशन करेंगे। उसका रीज़न ये है कि आज की तारीख में जितनी जॉब आपको मिल रही हैं वो सारी की सारी जॉब जो है वो आपको स्किल्स के बेस पे मिल रही हैं। तो प्लीज़ आप अपनी स्किल्स को ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, कौन कौन सी स्किल्स आप लिख सकते हैं? सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। तो आप अपने रिज्यूम में सबसे पहले लिखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, आप कहोगे सर हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए, इजली परचेज़ करिए, हमारा कोर्स है, और हाँ, सीख लीजिए, इम्प्रूव कर लीजिए, एक बात है। दूसरा, वहाँ पर लिखेंगे आप बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जितनी आपको आती है आप उतनी लिखिएगा। तीसरा, आप लिख सकते हो लोकल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, मुझे लोकल लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है। चौथा, आप लिख सकते हो अपनी स्किल्स के अंदर ईमेल अंडरस्टैंडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। और इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें मत लिखना कि मेरा सेक्स क्या है, मेल हूँ फीमेल हूँ, यहाँ मदर की कैटेगरी में आते हैं, एक्सेट्रा चीज़ें। और हाँ, अपने रिज्यूम को सिंगल पेज का बनाएंगे, किसी भी तरीके का कुछ भी अड़न शड़न नहीं लिखेंगे उसके अंदर, एक्सेट्रा चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। दूसरी चीज़, फ़ॉन्ट आप कैसे इस्तेमाल करेंगे अगर आप समझते हैं फ़ॉन्ट को, तो फ़ॉन्ट आप सिंपल फ़ॉन्ट, बिल्कुल सिंपल फ़ॉन्ट एरियल का यूज़ कर सकते हो। एरियल एक बहुत ही सिंपल फ़ॉन्ट है, और एरियल नॉर्मल वाला यूज़ करना है, बोल्ड वाला नहीं। या फिर ऐसे आप हेडलाइन में बोल्ड वाला यूज़ कर सकते हो, और नीचे जो लिखोगे उसके अंदर आप जो है नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो भाई बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे ही टाइम वेस्ट हो गया हमारा, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको रिज्यूम बनवाना है तो मुझसे भी बनवा सकते हो, ऐसे अगर आपकी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो, और मैं एक अच्छा रिज्यूम आपको बना के दूंगा। बहुत कम कीमत है, नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, संपर्क कर सकते हो ईजिली। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, खुदा हाफिज़।